बात चाहे जेई की हो, नीट की या यूपीएससी की, सबकी प्रेपरेशन का प्रोसेस एक ही है। फर्क आता है तो सिर्फ सब्जेक्ट्स का। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू नई राहें। Here we talk about everything that shapes your future। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम। बात चाहे जेई की हो, नीट की या यूपीएससी की, सबकी प्रेपरेशन का प्रोसेस एक ही है। फर्क आता है तो सिर्फ सब्जेक्ट्स का। तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे आप अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करने से पहले आपको अपने आप को अच्छे से समझना होगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपको इजी लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है पढ़ने के लिए, और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सिलेबस को ब्रॉडली समझना। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है, कौन से सब्जेक्ट की वेटेज सबसे ज्यादा है, इन सब को बारीकी से नोट करके रखना है, जो आगे आपके बहुत काम आएगा। सिलेबस को समझने के बाद अगला स्टेप आता है स्टडी मटेरियल या रेफरेंस बुक्स को अरेंज करना। अच्छे से सिलेबस को समझने के बाद हर सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए कम से कम आपको 2 रेफरेंस बुक्स या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की जरूरत है। इनको अरेंज करने के बाद आपकी पढ़ाई का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम प्रेपरेशन का अगला स्टेप आता है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको सिलेबस कवर करने, रिवीजन करने और मॉक टेस्ट करने के लिए अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। अगर आप यूपीएससी जैसे एक बहुत बड़े सिलेबस के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स और मंथ्स बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली जैसे एसएससी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका सिलेबस यूपीएससी का कंपैरिजन में कम है, तो आपको कम नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ डेज देने होंगे। एंड फाइनली डिपेंड करेगा कि आप वर्किंग है या एग्जाम के लिए 100% फ्री हैं, या आप अभी भी कॉलेज या स्कूल में हैं। इन सब को बैलेंस करके आपको अपने टाइम को एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए डिवाइड करना होगा। आइए अब हम बात करते हैं एक स्टडी प्लान के बारे में। इसको मैं 3 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। फेज 1 में आपको सारे सिलेबस को ब्रॉडली कवर करना होगा। दिस इज अ नो कॉम्प्रोमाइज फेज। इसमें आपको पूरे सिलेबस को फंडामेंटल्स के साथ अच्छे से समझ के क्लैरिटी के साथ कवर करना होगा। सेकेंड फेज में एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर करने के बाद हमें वेटेज वाले टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना होगा। जिस टॉपिक का जितना वेटेज है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा टाइम डिवोट करना होगा। फेज 3 कंसिस्ट होता है रिवीजन का। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पूरी रिवीजन को डिवाइड करना होगा टॉपिक्स की वेटेज के हिसाब से, टॉपिक्स के वॉल्यूम के हिसाब से। जितने वेटेज का टॉपिक उसको रिवीजन उतनी ज़्यादा। मल्टीपल रिवीजन विल मेक योर प्रेपरेशन परफेक्ट। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट 1 या 2 रिवीजन हो जाए, तो अब टाइम आता है अपनी प्रेपरेशन का लेवल चेक करने का। इसके लिए आप कोई ना कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। जितनी बार आप टेस्ट देंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी बार आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखिए, बिना रिवीजन और बिना टेस्ट सीरीज के आपकी प्रेपरेशन अधूरी है। अगर सिलेबस करते हुए आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी आपको उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल टीचर की हेल्प ले सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज बढ़ेगी, बल्कि आपके एग्जाम की प्रेपरेशन भी और अच्छी होती चली जाएगी। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए ना सिर्फ आपका मेंटली एजाइल होना ज़रूरी है, बल्कि फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है। अपनी नींद अच्छे से लें, 7 से 8 घंटे सोएं, और अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। याद रखें, एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ तन होता है, और एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए दोनों का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हम सभी सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। पर अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए बहुत सीरियस हैं, तो आपको ये हिदायत है कि आप सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको बहुत लिमिट करें। इनफैक्ट आप सोशल मीडिया का यूज़ अपनी प्रेपरेशन को और बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि हो सकता है आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कई नई चीज़ें पता चलें। अब हम बात करते हैं एग्जाम डे की प्रेपरेशन की। जी हाँ, एग्जाम डे की प्रेपरेशन, जो कि एक रात पहले शुरू होती है। आपको एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से अपनी स्लीप को कंप्लीट करना है, 6 से 8 घंटे।
दूसरा, किसी भी तरह के डिस्कशन जोन से बाहर रहें। क्या तूने ये क्वेश्चन किया, क्या तेरे को पता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर रहें। अब एग्जाम के दिन अपनी आईडी और बाकी चीजों का ध्यान रखें, जैसे एडमिशन टिकट, और सेंटर हॉल पर टाइम पर पहुंचे। फाइनली किसी भी मंत्र को या ऐसी चीज को चैंट करें जो आपको रिलैक्स करें। और फाइनली स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आपसे पहले भी हजारों बच्चों ने उस टेस्ट को दिया है और हजारों बच्चों ने क्लियर किया है। अपनी प्रेपरेशन पर विश्वास रखें। अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है तो आप उस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।